पीसीओडी से बचाव कैसे कर सकते हैं और इसका उपचार क्या है, आइए इस पर अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले पीसीओडी से यदि हमें बचना है तो आयुर्वेद के कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन करना ही होगा, जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या। दिनचर्या अर्थात हमारे उठने का एक समय है, हमें कब जगना चाहिए, उसके बाद एक पर्टिकुलर रूटीन है कि हमें उसके बाद क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, नाश्ता करना चाहिए, उसके बाद हमें काम पे जाना चाहिए। ये नहीं कि हम बेड पे बैठे बैठे ही बेड टी ले रहे हैं 8 बजे उठ करके और फिर हम अपना काम शुरू कर रहे हैं, फिर सारे काम वाम करने के पश्चात हम नहा रहे हैं। तो ये सब नियम के अलावा है, ये सब उचित नहीं है इस ऑर्डर में करना। जिस तरह से हमें दिनचर्या के नियम बताए गए हैं आयुर्वेद ग्रंथों में, हमें उसका पूरा पालन करना चाहिए। दिनचर्या के अंतर्गत हमारे भोजन लेने की टेक्निक्स भी आ जाती है कि हम किस तरह से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो हम टीवी देखते रहते हैं या मोबाइल देखते रहते हैं, तो ये सब अनुचित है। जब हम टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के जो दोष हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं होता, अनडाइजेस्टेड मेटाबोलाइट्स जिसको हम आम कहते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है और उससे बहुत सारी व्याधियों की उत्पत्ति हो जाती है। तो हम किस तरह से भोजन कर रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। रात्रिचर्या अर्थात हम किस समय पे सो रहे हैं, हमारे सोने का भी एक समय होता है। ये नहीं कि हम 12 बजे तक 1 बजे तक अपना मोबाइल ही देख रहे हैं, जब तक से कि मोबाइल देखते देखते हमारे ऊपर गिर ही ना जाए, हम मोबाइल देख ही रहे हैं। तो ये सब रात्रिचर्या नहीं है। एक सही समय पर सो जाना, सही समय पर उठना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ ऋतुचर्या का भी वर्णन किया गया है। विभिन्न ऋतुओं में हमें किस प्रकार का अपना आहार विहार रखना चाहिए, इसका डिटेल्स आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है, उसका भी हमें पालन करना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं मैं आपको कि ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना अलाउड है, लेकिन बाकी सभी ऋतुओं में हमें दिन में नहीं सोना चाहिए, ये निषेध है। तो ये एक ऋतुचर्या का नियम है। इसी तरह से बहुत सारे नियम होते हैं अलग अलग ऋतुओं के, तो उसका भी पालन हमें करना चाहिए। दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, इन सब के अलावा अपना मानसिक संतुलन भी बनाए रखना बहुत आवश्यक है। तो मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमें योग और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। अगर हम ये सारे नियमों का अच्छे तरह से पालन करें तो बहुत रेयर है कि हमें कोई भी व्याधि होगी। और अगर इन एनी केस पीसीओडी हो ही जाता है तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत असाध्य व्याधि है, ये साध्य व्याधि है, लेकिन हाँ इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। तो तुरंत यदि आपको लगे कि आपके अंदर कुछ पीसीओडी के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले आप एक चिकित्सक के पास जाइए। जब आप वहाँ जाएंगे तो वो आपकी कुछ जांचें करा सकते हैं, जैसे कि आपका अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं या कुछ ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। तो ये सब कराने के बाद वो निर्धारित करेंगे कि आपकी कौन कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए। जब हम ओपीडी में होते हैं तो नॉर्मली देखा जाता है कि 2 ग्रुप्स के पेशेंट हमें पीसीओडी के साथ मिलते हैं। एक तो अनमैरिड गर्ल्स का और दूसरा मैरिड लेडीज का। तो जो अनमैरिड गर्ल्स आती हैं वो तो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स लेके ज़्यादा आती हैं, जैसे कि एक्ने की समस्या हो रही है या चेहरे पे बहुत बाल हो रहे हैं, तो उनका ये सब समस्या ज़्यादा रहता है। और कभी कभी जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान डिस्टर्बेंस होता है या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के कारण भी ये लड़कियां हमारे पास आती हैं। और दूसरा जो ग्रुप है जो मैरिड विमेन का है, ये हमारे पास मेनली इसलिए आती हैं कि ये कंसीव नहीं कर पा रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, आपकी नीड क्या है, चिकित्सक जो है आपकी चिकित्सा प्रणाली को डिसाइड करेगा। इसी को कहते हैं कि जैसे आयुर्वेद में हर एक व्यक्ति का अपना कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट उसको मिलता है, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलता है। कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हम फिक्स नहीं कर सकते कि हमें यही ट्रीटमेंट हर एक पीसीओडी के पेशेंट में करना है। ये आपकी प्रकृति पे डिपेंड करेगा, आपकी विकृति पे डिपेंड करेगा। तो कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो हमें कहते हैं कि हम चाहे जितना भी लाइफस्टाइल चेंज कर ले रहे हैं, जितना भी हम अपना आहार सही कर ले रहे हैं, जितनी भी मेडिसिन ले रहे हैं, योग मेडिटेशन सब कुछ हम कर ले रहे हैं, लेकिन पीसीओडी जो है हमारा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जब इस तरह के पेशेंट आते हैं तो उनमें डिटॉक्सिफिकेशन यानी संशोधन कराना बहुत आवश्यक हो जाता है।
तो संशोधन के अंतर्गत हम पंचकर्म करा सकते हैं। इसके अंदर आप वमन, विरेचन, आस्थापन मस्ती, अनुवासन मस्ती और नस्य, तो ये सारे पांचों चिकित्सा, वमन, विरेचन, वस्ती, नस्य, ये सब की सब आप में हो ये जरूरी नहीं है। मैंने बोला ना कि डॉक्टर आपके प्रकृति के हिसाब से, आपकी विकृति के हिसाब से डिसाइड करेगा कि कौन सा शोधन प्रोसीजर आपको करवाना चाहिए। जब संशोधन हो जाता है उसके बाद जब हम ओरल मेडिसिन देते हैं या लाइफस्टाइल चेंजेस लाते हैं तो ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा जल्दी फायदा करती हैं। और जो पेशेंट्स सिर्फ मेडिसिन से रिस्पॉन्ड करते हैं उनको हम ओरल मेडिसिन दे देते हैं और डाइट प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो ओरल मेडिसिन के अंतर्गत बहुत सारी औषधियाँ आ सकती हैं, जैसे कि कांचनार गुलगुल का प्रयोग किया जा सकता है, रजा प्रवर्तिनी वटी का प्रयोग, अशोकारिष्ट का प्रयोग, गिलो या आमल की, मुलेठी, शतावरी इत्यादि औषधियों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जब भी हमें औषधियों का प्रयोग करना हो तो हमेशा किसी न किसी चिकित्सक से अवश्य परामर्श ले लेना चाहिए। पीसीओडी के पेशेंट को या किसी भी महिला को जो पीसीओडी से बचाव चाहती है उसको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब नहीं। तो कभी कभी ये मुश्किल हो सकता है, जो महिलाएं नाइट शिफ्ट्स में जॉब करती हैं, मेरे सजेशन से नाइट शिफ्ट वाली जॉब्स अवॉइड करनी चाहिए किसी भी लेडी को, और कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब ना हो। जब हम सो रहे हैं तो हम पूरे साउंड स्लीप लें, और ऐसा नहीं फिक्स करना है कि मैं 6 घंटा ही सो रही हूँ या 7 घंटा या 8 घंटा, जितना आपका बॉडी का डिमांड हो आप उतना सोए और अच्छी नींद सोए। सबसे पहले तो यही आवश्यक होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होने से हमारा पूरा हार्मोनल एक्सेस से डिस्टर्ब हो जाता है, और जब ये हार्मोनल सिक्रीशंस इम्बैलेंस होते हैं तो बहुत सारी व्याधियों को जन्म देते हैं। और लेडीज को ये भी ध्यान देना चाहिए कि दूसरों के करने के कारण अपना हेल्थ को वो हार्म ना करें। जैसे देखा जाता है कि लेडीज वेट करेगी, सारे घर को पहले वो खिला लेंगी तब खाने के लिए बैठेंगी। तो सुबह की उठी जब आप 12 बजे आप अपना फर्स्ट ब्रेकफास्ट ले रहे हो या जो भी ले रहे हो, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आपके शरीर पर असर पड़ेगा। और जब वो सबको खिलाती रहती हैं लेडीज, तो कभी कभी कुछ चीज़ें खत्म हो जाती हैं, सलाद खत्म हो गया, सब्जी खत्म हो गया, तो ये भी टेंडेंसी रहती है कि अब जो बचा है वो खा के खत्म करो। कभी कोई लेडी ये ध्यान नहीं देती कि हमारा जो थाली है क्या वो न्यूट्रिशियस है, क्या हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही ले रहे हैं, क्या हम केवल चावल ही खा ले रहे हैं। तो अपनी जो थाली है उस पर भी ध्यान दें, टाइमिंग्स पे भी ध्यान दें कि हमें किस टाइम पे ब्रेकफास्ट ले लेना है, किस टाइम पे हमें लंच ले लेना है। रिमेंबर कि यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आपका परिवार भी अच्छे से चलता रहेगा। तो परिवार के साथ साथ अपने को इग्नोर ना करें, अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करें, सैलड्स इंक्लूड करें, फ्रूट्स इंक्लूड करें, और अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेटेड भी रखें। जेन्युइन अमाउंट ऑफ वाटर इंटेक हमारा होना चाहिए, जूसेस लें, सूप्स लें, तो अपने आप को कम्प्लीटली हाइड्रेटेड रखिए, अपने को प्रेफरेंस भी दीजिए। फिजिकली फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है, तो अपने डेली रूटीन में मॉर्निंग वॉक को शामिल करिए। आप खुले जगहों पर जाइए, गार्डन में जाइए जहाँ पे कि आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं या योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। भस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गया और अनुलोम विलोम, इन सब का पीसीओडी पे बहुत अच्छा रिजल्ट्स देखा गया है। और अपनी पर्सनल हॉबीज को परस्यू करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको मेंटल पीस देता है। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो अपने हॉबी के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। यदि आप खाना बनाना पसंद करती है तो कुछ स्पेशल चीज़ें बनाने के लिए टाइम रखिए। यदि आपको स्टिचिंग पसंद है तो आप स्टिचिंग करिए। तो अपनी हॉबी को परस्यू करना भी एक प्रकार की चिकित्सा ही है, इससे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, और जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, बहुत सारे विकारों से आप बच जाएंगे। केवल पीसीओडी ही नहीं, बहुत सारी व्याधियों से आपका रक्षा हो जाएगा यदि आप अपनी हॉबीज को परस्यू करती हैं। तो पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ साथ हमें और भी बहुत सारी व्याधियों का रिस्क रहता है कि हमें हो सकती है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो सकता है, हमें कार्डियक डिसीजेस हो सकती है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, और कितनी डेंजरस व्याधियां जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर और
इंडोमेट्रियल कैंसर का भी चांसेस रहता है पीसीओडी होने के बाद। तो इसको कृपया हल्के में ना लें। हाँ, घबराना नहीं है हमें कि पीसीओडी हो गया अब तो मुझे कैंसर ही हो जाएगा, ऐसा बहुत परेशान नहीं होना है, लेकिन इसको हल्के में ना लें। कोई भी आपको पीसीओडी के लक्षण दिखे तो कृपया चिकित्सीय परामर्श लेकर अपना इलाज जरूर करवाएं। एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि कभी-कभी जब आप चिकित्सा लेते हैं पीसीओडी का तो जल्दी आपको रिस्पांस नहीं मिलता, तो इस कंडीशंस में आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। देखा जाता है कि 4 महीने से 6-7 महीनों तक लग जाता है पेशेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो प्लीज डॉक्टर से बिना पूछे अपनी मेडिसिन स्टॉप न करें। यदि आपको रिस्पॉन्स नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी आप पेशेंस के साथ अपनी मेडिकेशंस कंटिन्यू रखें और अपना ख्याल रखें।